हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोविरैक्स टैबलेट के बारे में, जो कि इस दवा का इस्तेमाल हर्पीज की समस्या में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं जोविरैक्स टैबलेट के बारे में। इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, वह कॉम्बिनेशन कौन कौन सी समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या सावधानियाँ रखनी है, यह सभी जानकारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जोविरैक्स टैबलेट, जो कि आपको यह दवा 100 mg, 200 mg, 800 mg और 400 mg में अवेलेबल हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी क्या समस्या है, किस स्टेज पे है, उस हिसाब से इसका mg फ्लक्चुएट होता रहता है। यह 10 टैबलेट की पैकिंग होती है और जितने mg की आप इस दवा को लेते हैं उस हिसाब से इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। अब हम बात करते हैं जोविरैक्स टैबलेट में क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो इसमें एक ही कॉम्बिनेशन है एसिक्लोविर। एसिक्लोविर जो कि एक तरीके का एंटीवायरल ड्रग्स है, जो कि इसका इस्तेमाल सिस्टमेटिक हर्पीज इन्फेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, वायरल इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा त्वचा और आंखों के आसपास जो भी इन्फेक्शन होता है हर्पीज का, तो उन सभी कंडीशनों में भी इसे इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं इन सभी कॉम्बिनेशनों का क्या काम है, जो कॉम्बिनेशन इसमें मिलकर के बनाया गया है एसिक्लोविर। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वेरिसेला जोस्टर, जिसे चिकन पॉक्स भी कहा जाता है और छोटी माता भी कहा जाता है, जिसमें छाती, घुटनों, गर्दन, चेहरा, पीठ, हाथों पर, पेट पर, गाल पर, होंठ पर, इस सभी जगह पर हर्पीज की समस्या हो जाती है। जहाँ पे लाल फफूंद हो जाते हैं, उसमें पस पड़ जाती है और वह बहुत ज़्यादा जलन करता है, दर्द करता है, उन सभी कंडीशनों में यह काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हर्पीज लाइबिलिस, जिसे कोल्ड सोर भी कहा जाता है, जो कि होठों पर या होठों के आसपास लालीपन हो जाता है, उसमें दर्द होने लगता है, जलन जैसा महसूस होता है, खुजली होता है, तो उन सभी कंडीशनों में भी इसे दिया जाता है कोल्ड सोर की समस्या में। इसके अलावा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जिसमें माउथ और जेनिटल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने की समस्या होती है, जहाँ पर भी ये फफूंद होते हैं, जहाँ पर भी ये पस पड़ जाती है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उन सभी कंडीशनों में भी इसे दिया जाता है। इसके अलावा सिंगल्स, जिसे पेन और रैसेस होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन जैसा महसूस होता है, खुजली होती है, तो उन सभी कंडीशनों में भी दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जेनाइटल हर्पीज इन्फेक्शन की समस्या में इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में भी इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, जिसमें प्राइवेट पार्ट पे किसी प्रकार का जेनाइटल हर्पीज हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उन सभी कंडीशनों में भी इसे दिया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द, इरिटेशन की समस्या होती है, तो उन सभी कंडीशनों में भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इस दवा का इस्तेमाल मल्टीपल हर्पीज की समस्या में इस्तेमाल करते हैं। बात करें इस दवा का क्या डोज है, तो डोज डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, किस पर्पज में ले रहे हैं, उस हिसाब से इसका डोज का कन्फर्मेशन होता है। इस दवा का इस्तेमाल अकेले की जाने वाली दवा नहीं है, इसके साथ और भी दवाइयों को कंबाइंड करके चलाया जाता है, जिससे जो भी समस्या है वह बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। आप 100 mg, 200 mg, 400 mg, 800 mg ले रहे हैं, वह डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, उस हिसाब से इसका डोज का कन्फर्मेशन होता है। नॉर्मली हर एक टैबलेट के बाद 4 घंटे का गैप होता है, जिस हिसाब से एक दिन में 4 टैबलेट तक इस्तेमाल की जाती है डॉक्टर के कंसल्ट के बाद। इस दवा का डोज आप अपने किसी बताए जाने पर डोज का इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर का कंसल्ट करें, उसी के बाद ही इस्तेमाल करें। बात करें क्या नुकसान हो सकता है इस दवा को लेते वक्त, तो आपको अगर सूट नहीं करता है तो वॉमिटिंग, सर में दर्द, त्वचा में लालीपन, बहुत ज़्यादा खुजली होना, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होना, इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत होना, चेहरे पे सूजन हो जाना, होठों में सूजन हो जाना, इस तरीके की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आपको यह सूट नहीं करता है तो किससे नहीं लेना है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में कोई मेडिसिन का कोर्स चल रहा है, या आप किसी प्रकार के कोई पेशेंट हैं, या प्रेग्नेंट लेडी हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो इन सभी कंडीशनों में आप इसे इस्तेमाल ना करें, और कर रहे हैं तो डॉक्टर की देखरेख और डॉक्टर के सलाह के बाद ही करें। तो यही था जोविरैक्स टैबलेट के बारे में, एसिक्लोविर टैबलेट के बारे में। अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।